हाय फ्रेंड्स, मैं अमर ज्योति लेट्स क्वालिफाई नाउ में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। इसका नाम है परसेंटेज। इसका यूज एग्ज़ाम में जनरली प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन में यूज़ होता है इसका। और परसेंटेज से भी क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज से कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज के थ्रू। इसका सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए परसेंटेज। परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं इस तरह से। अगर हमें इसे लिखना है तो 1/100 ऐसा लिखते हैं परसेंटेज को। ठीक है, इसमें एक टर्म होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लिखते हैं A/B। ठीक है, जहाँ A और B दोनों ही इंटीजर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसका कुछ एग्जांपल लें फ्रैक्शन का, तो 1/2 या फिर 4/3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, आप देखिए अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए बेसिक कंसेप्ट है। जब तक आप परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना नहीं जानेंगे, तब तक आप परसेंटेज का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ परसेंटेज का यूज़ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा, ये सब चैप्टरों में जो यूज़ होता है, वो भी आप सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जानना आपके लिए ज़रूरी है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, और फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं कन्वर्जन का। एग्जांपल है कुछ ऐसा एग्जांपल, अच्छा वाला एग्जांपल है। देखिए वो एग्जांपल नहीं है, आपको वो चीज़ डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ डायरेक्ट याद रख लिए तो एग्ज़ाम में आपका बहुत टाइम बचाने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन, परसेंटेज। ओके, अब देखिए पहला फ्रैक्शन रहते हैं 1/1। ठीक है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से, 100 से। ठीक है, तो कितना आ गया, 100% आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से, 100 से। इसका रिजल्ट
आ रहा है 1/1। ये देखिए 1/1 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 100 आया, और 100% को जब हमने कन्वर्ट किया तो 1/1 आया। ओके, चलिए सेकेंड लेते हैं 1/2। 1/2 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 100, ठीक है, कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा इसका वैल्यू। ओके, कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 50%। अब इस 50% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 50 अपॉन कितना से डिवाइड करना है, 100 से हम डिवाइड करते हैं। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2। ओके, चलिए नेक्स्ट सी। अब देखिए 1/3, ये डायरेक्ट याद करना है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, इससे टाइम बहुत बचेगा आपका। 1/3, ओके, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 इंटू 100, इसका परसेंटेज आ जाएगा 33, सही 1/3%। ओके, अब देखिए अगर हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 100/3। 100/3 इसको जो हम सॉल्व करेंगे, तो अब हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1/3 आ गया। ओके, समझ में आया? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। डी, वन बाई 4 है, ठीक है। अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100। ओके, कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल करिए, इसका रिजल्ट आ जाएगा 25%। ओके, अब देखिए 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 25/100। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/4, ये आ गया फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट 1/5। 1/5 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20। ओके, इसका रिजल्ट आ जाएगा 20%। अब इस 20% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 20/100, 100 से हम डिवाइड करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। इसको हम कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 5, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/5। ओके, चलिए नेक्स्ट 1/6। अब देखिए 1/6 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो 1/6 इंटू 100। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, सही 2/3। ओके, ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है। जब हम इसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/3, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए हम क्या लगाते हैं, 1/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, 1/6, ये आ गया फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। हम कहाँ तक आए थे? 1/6 तक आए थे। चलिए 1/7, 1/7 को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। ओके, जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100/7 इंटू परसेंटेज के लिए हम क्या लिखेंगे? 1/100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट आ गया 1/7। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यस 1/8। अब देखिए 1/8 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 इंटू 100, ठीक है, ये आ जाएगा 12 1/2%, ठीक है। जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 25/2। परसेंटेज के लिए 1/100, ओके, 4 1/8, ठीक है। आई नेक्स्ट चलते हैं 1/9। अब देखिए 1/9 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/9 इंटू 100, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 सही 1/9, ठीक है। फिर हम इसे जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100/9 इंटू 1/100, ओके। 100 से 100 कैंसिल हो गया, परसेंटेज के लिए हम लगाते हैं 1/100, 1/9 फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम 1/10 को जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो आ जाएगा 10%, सॉरी 1/10 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 10% आएगा। और फिर वापस इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। के हम लेते हैं नेक्स्ट 1/11। देखिए 1/11 को हम क्या करेंगे? 9 से 1/11, ओके। सेम इसका कन्वर्जन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एल 1/12। 1/12 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 सही 1/3%, ठीक है। फिर इसको जब हम इस परसेंटेज को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इतना 1/12, ठीक है। एम 1/14, सॉरी 13, 1/13 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 सही 9/13%, ओके। वन बाई 14 को करते हैं। 1/14 को जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 7 सही 1/7%, ओके। फिर इसे हम बैक टू फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट लेते हैं 1/15। 1/15 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 6 सही 2/3, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके। 1/16,
1/16 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 6 सही 1/4%। ओके, क्यू 1/17 1/17 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 सही 15/17% आ जाएगा। ठीक है, और 1/18 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 5 सही 5/9% आएगा। ठीक है, वन अपॉन 19 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 5 से 5/19%। देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 19 है, 18 और 19 बाकी सब सेम है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टी 1/20 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5%। ओके, फिर इसे आप बैक टू फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यू 1/25 को लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 4% इसका। ओके, एक और चीज़ यूज होने वाला है, एक लेते हैं 2/3। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज होता है, बहुत यूज होता है। ठीक है, जब हम इसे फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 इंटू 100। ठीक है, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो 66 से ही 2/3% आ जाएगा। ओके, जब इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देखिए 200/3 इसे हम सोल्व करेंगे तो, और परसेंटेज के लिए 1/100। देखिए 2 0 कैंसिल आ गया, रिमेनिंग जो बचा वो फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट। 20% ऑफ ₹100। ओके, अब देखिए 100 रुपीज़ का 20% कितना आएगा। देखिए जो बोल रहा है वो लिखना है। मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, ये दो कंसेप्ट को हम यूज़ करके इस क्वेश्चन का सोल्व करेंगे। चलिए 20, अब देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है 1/100 इंटू 1/100। ओके, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन 100 रुपीज़ है। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल आ गया, कितने रुपीज़ आ गए 20%, 20 रुपीज़ आ गए। ओके, समझ में आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब इसे %10 ऑफ 300। ठीक है, तो 10% ऑफ 300, देखिए 10% 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 300। 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 30 आ गया। ओके, देखिए इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 10% अगर बोलेगा तो 1 0 हमें कैंसिल कर देना, हटा देना है, कितना आ जाएगा 30। ठीक है,
चलिए आगे हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सी। अब इसे अगर हम बोले 15% ऑफ 300, ठीक है। अच्छा, 15% को हम क्या लिखेंगे? 10% प्लस 5%। ओके। अच्छा, 300 का 10% कितना हो जाएगा? एक जीरो हम हटा देंगे, कितना आ जाएगा? 30 प्लस 5% कितना होगा? 10% का हाफ होगा। 10% का हाफ कितना आ जाएगा? 15 आएगा। लो जी 15 लिख दिया। कितना आंसर आ गया? इसको ऐड कर दीजिए, ये आ गया 45। ओके, समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये आप देखिए, क्वेश्चन है 22.1% ऑफ 400 नहीं, ये ज़्यादा टफ हो जाएगा थोड़ा, इसलिए इससे थोड़ा हम इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 22% ऑफ 400। ओके, चलिए देखिए 22% को हम क्या लिखेंगे? 10% प्लस 10% प्लस 1% प्लस 1%। ओके, चलिए 10% कितना आएगा? एक जीरो हम हटा देंगे, 10% आ गया 40। नेक्स्ट 10%, एक जीरो हमने हटा दिया। 1% कितना आएगा? 1% अगर हम निकालेंगे, ये 10% में एक जीरो हम हटा देते, 1% में हम क्या करेंगे? या तो इसका 2 जीरो हटा दो, या तो इसका 10% निकाल दो, ठीक है। तो इसका 10% हम निकालेंगे तो 1 हम एक जीरो हटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, या इसका 2 जीरो हटा दो, ये आ गया 4। 100 से डिवाइड होगा ना परसेंटेज के लिए, तो 100 से डिवाइड होगा तो 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे का कैंसिल हो जाएगा, बच गया 4 प्लस 1% 4। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 88, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब आते हैं वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं ए में लिख रहा था। देखिए 22.1% ऑफ कितना है? 10,000। ओके, अब देखिए 22.1% को हम कैसे लिखेंगे? देखिए 10% प्लस 10% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 0.1%। ओके, चलिए 10% अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो हमने क्या बोला था? 10% के लिए एक जीरो हटाना है, कितना आ जाएगा? 1000 प्लस वापिस इसका 10% कितना आ जाएगा? 1000 आ गया। अच्छा 1% के लिए हमने क्या बोला था? या तो यहाँ से 2 जीरो हटा दो, या तो इसका 10% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 100। 1% देखिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको। 1% परसेंटेज के लिए क्या करते हैं?
100 से हम डिवाइड करेंगे, लो जी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है 1%। अब देखिए अगेन 1% लिखना है 100, 0.1 कितना है, या तो इसका 10% निकाल लो या फिर इसका 0.1% निकालो। 0.1% इसका हम निकालेंगे तो 3 0 कैंसिल होगा, इसका 10% हम निकालेंगे तो 1 0 कैंसिल होगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 1 0। ओके, देखिए इसका हम निकालते हैं आपको 10,000 का 0.1%, ठीक है, इंटू 1/100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के लिए 1 आएगा, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है तो 1 0 आएगा नीचे, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया रिजल्ट 10 आ गया। बस वही हमने 10 लिखा था यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11.1% of 439 ठीक है 43,90,000। देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए 11.1% को हम क्या लिखेंगे, 10% प्लस 1% प्लस 0.1%, ठीक है। चलिए इसका 10% हमें निकालना है। मैंने क्या बोला था, 1 0 हटा देना है 10% निकालने के लिए, 439,000 ओके प्लस। अब देखिए इसका 1% हमें निकालना है। इसका 1% निकालने के लिए हमने क्या बोला था, या तो यहाँ से 2 0 हटा दीजिए या तो फिर यहाँ से 1 0 हटा दीजिए, इसका 10% निकाल दीजिए, या तो इसका 100%, इसका 1% आप निकाल दीजिए, ठीक है। या तो इसका 1% निकालिए या तो इसका 10% निकालिए, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा 439,000 ओके प्लस 0.1%। के लिए हमने क्या बोला था, इसका या तो 1% का 10% निकालिए या तो 100% का 0.1% निकालिए। इसमें से 3 0 हटाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ से 1 0 हम हटाएंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4390। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, देखिए सॉल्व करते हैं, 439,000 439,000 4390। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 0 9 हो जाएगा 2 8 8 4, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो समझ में आए, ये सारे बेसिक कंसेप्ट हैं। आपको ये टर्म तो याद रखना ही पड़ेगा, ये चीज़ तो आपको याद रखना पड़ेगा। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से ही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से ही 2/3% एक्सेट्रा। ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। साथ में आपको ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। इसके लिए ये बहुत आता है, बहुत जगह उसका यूज़ होता है, ठीक है। चलिए एक कंसेप्ट हम लेते हैं, x इज व्हाट % ऑफ y, ठीक है। कह रहा है
एक्स वाई का कितना परसेंट है, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई का कितना परसेंट, किससे कंपेयर करना है, वाई से कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं, एक्स को। तो जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम रखेंगे ऊपर, ठीक है, नोमिनेटर में। जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे परसेंटेज, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। देखिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, सर 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 900, ठीक है। 15 900 का कितना परसेंटेज है। हमने क्या बोला था, जिसको कंपेयर करना है उसको रखेंगे ऊपर, जिससे कंपेयर करना है उसको रखेंगे नीचे, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 परसेंटेज, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 3, ये आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 5/3%, ठीक है। और इसको अगर सही में लिखना चाहते हैं तो 1 से ही 2/3% आएगा, ठीक है। क्या करना है, जिसको कंपेयर करना है उसको हम रखेंगे ऊपर, ठीक है। जिससे हम कंपेयर करेंगे उसको हम रखेंगे नीचे। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 20 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 मिनट। देखिए 2 मिनट का 20 सेकेंड कितना परसेंट है, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, 2 मिनट से हम कंपेयर कर रहे हैं। किसको, 20 सेकेंड को। देखिए 20 सेकेंड अपॉन कितना है, 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट्स। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इनटू 100%। देखिए इसको अगर हमने सॉल्व किया तो आंसर गलत आएगा। इसलिए गलत आएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड में और यहाँ पे दिया हुआ है मिनट में। अगर हमें ये दोनों को कैंसिल करना है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिट सेम करेंगे। तो यूनिट सेम करने के लिए या तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो या तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। जो इजी है उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करना है, ज़्यादा इजी है। तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा सेकेंड इंटू 100%, ठीक है। देखिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको हम कैंसिल करेंगे 3, 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा रिजल्ट, 50/3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 50/3 को अगर हम सही में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही, सॉरी 2/3, ठीक है। देखिए 16 सही 2/3%।
ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया ये क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो है, गया तो नहीं कहीं। देखिए 80 इज वाट परसेंट ऑफ 240। ठीक है, 240 का 80 कितना परसेंट है? किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? 240 से। किसको हम कंपेयर कर रहे हैं? 80 को। तो जिसको कंपेयर करेंगे उसको हम रखेंगे ऊपर, अपॉन जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम रखेंगे नीचे। फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, कर दीजिए कैंसिल। 3, अच्छा 100/3 कितना आएगा? 33 सही 1/3%। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट है। 10 मीटर इज वाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर। देखिए 10 मीटर है, किससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? 10 किलोमीटर से। 10 किलोमीटर क्या हम कर रहे थे? 100% से मल्टीप्लाई कर रहे थे। देखिए हमें 10 मीटर को कंपेयर करना है 10 किलोमीटर से। मैंने एक सेकंड और मिनट का क्वेश्चन बताया था, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इसमें भी देखिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ज़्यादा ईजी है। किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इंटू 100, सॉरी ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से लेते हैं। देखिए 10 मीटर अपॉन 10 इंटू 1000 मीटर, ओके, इंटू 100%। ठीक है, देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। क्या आ गया? 1/10% आ गया। अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे? क्या ऐसे लिख सकते हैं? 0.1%, यानी 10 मीटर 10 किलोमीटर का 0.1% है। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। इतना समझ में आया? इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई 100% हम देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, 4 नंबर। देखिए क्या कह रहा है? ए इज 30% ऑफ बी। ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज 150 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ये क्या कह रहा है? ए बी का 30% है। ठीक है, देखिए जो लिखा है वही हम लिखेंगे। ठीक है, ए इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू
30 परसेंट को हम क्या लिखेंगे 1/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन बी। चलिए बी लिख दिया जी, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे। अच्छा, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3/10 बी। ओके, अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ से a अपॉन b का वैल्यू कितना आ गया 3/10। अगर हम इसको रेशियो में लिखें a इज टू b, ये कोई भी क्वेश्चन अगर बनाना हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, अगर हम रेशियो से लेकर चलते हैं तो क्वेश्चन हमें आसान हो जाता है बनाना, बहुत इजी वे में वो सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम रेशियो हमने अपनाया, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 3 है, चलिए 3 हमने ले लिया। b का वैल्यू कितना है 10 है, हमने 10 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इफ द वैल्यू ऑफ a इज 150, a का वैल्यू कितना है 3 है, यानी 3 यूनिट जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 150 है। ओके, हमें किसका वैल्यू निकालना है b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है 10 है, हमें 10 यूनिट निकालना है। सबसे पहले हम इसका 1 यूनिट निकालते हैं। 1 यूनिट कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 150 डिवाइडेड बाई 3। जब हम इसको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 50। ओके, तो 10 यूनिट कितना आ जाएगा 10 यूनिट किसका वैल्यू है b का वैल्यू है, और 3 यूनिट किसका वैल्यू था a का वैल्यू था। तो 10 यूनिट कितना आ जाएगा 50 इंटू 10। ओके, तो b का वैल्यू हमें कितना आ गया 500। तो वैल्यू ऑफ b इज 500। we will get the answer। okay, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कर रहा है द इनकम ऑफ a इज 33.33% ऑफ b। देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है a का इनकम, इसका मतलब इक्वल टू कितना है 33.33%। 33.33% को हम क्या लिखेंगे 33 सही 1/3%। परसेंट के लिए हम क्या करते हैं 100 से हम डिवाइड कर देंगे। किसका है b का है। अब देखिए यार क्या कर रहा है इफ़ द इनकम ऑफ b, देखिए यहाँ b का इनकम दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो हमें a का इनकम निकालना है, सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/3 इंटू परसेंट के लिए 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई ऑफ b। अब देखिए तो a/b का वैल्यू कितना आ गया, चलिए थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट में चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। a का वैल्यू कितना आ गया 1/3 इंटू b। अच्छा, तो यहाँ से a/b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। वापिस इसको हम रेशो लिखते हैं a/b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। अच्छा, b का वैल्यू कितना है, b का इनकम कितना है, देखिए b का इनकम दिया हुआ है 36,000, ठीक है। तो b कितना यूनिट है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है
36,000। ओके, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि हमें ए का इनकम निकालना है। ठीक है, ए का इनकम कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 36,000/3। ठीक है, इससे इसको हम कैंसिल करेंगे तो 12,000, तो यहाँ से आ जाएगा इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज़। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। 50 इज व्हाट परसेंट लेस देन 200। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, 50 200 से कितना परसेंट लेस है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रेशियो में लिखते हैं। रेशियो में कैसे लिखेंगे, 50:200। मैंने बोला था किसी भी क्वेश्चन को अगर हम रेशियो से सॉल्व करें तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाता है। ओके, चलिए इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 1, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 1:4। क्या कह रहा है, 200 से कितना कम है। ठीक है, सबसे पहले हम ये निकालते हैं कितना कम है, 50। 200 का वैल्यू कितना है, 4 है, 50 का वैल्यू कितना आया, 1 आया। अच्छा, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 3, यानी 3 कम है तो उतना परसेंट कम होगा, तो 3 इंटू हमने क्या बोला था, चलिए 3 आया, कितना परसेंट लेस है, देखिए 3 कम है, किससे हमें कंपेयर करना है, 200 से कंपेयर करना है, तो 200 को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर हम किसको कर रहे हैं, कितना कम है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। कम कितना आया, 3 कम आया। ठीक है, कम कितना आया, 3 कम आया। किससे कम आया, 200 से कम आया, तो 200 का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 इंटू 100%। चलिए सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 25, 3 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 75% कम है। यहाँ नहीं तो इनका डिफरेंस निकालिए पहले, 200 और 50 का, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 150 आएगा। सेम आंसर आने वाला है। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, 200 से कंपेयर कर रहे हैं, इंटू 100%। किसको हमने किया, डिफरेंस को किया, डिफरेंस कितना है, 150। सॉल्व करिए इसको, %75। ओके, जैसे आपको इच्छा हो वैसे सॉल्व करिए, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, हम रेशियो से सॉल्व करते हैं, हमें रेशियो से इजी लगता है। देखिए 15 इज व्हाट परसेंट लेस देन 90। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम रेशियो में लिखेंगे। ठीक है, 90, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1:6 आएगा। ठीक है, ये आ गया 1 और ये आ जाएगा 6। चलिए इनका डिफरेंस कितना है, क्योंकि हमें डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस कितना है, 5 डिफरेंस आ गया। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, 90 से। 90 का वैल्यू कितना है, 6 है, इंटू 100%। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में पूछ रहा है। ठीक है,
चलिए ये 50, 2 से हम कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 3। ठीक है, कितना आ जाएगा 250/3%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 3, 83 से ही 1/3%। ओके, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, पहले तो हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन किया लेस वाले में, ठीक है, कि ये कितना परसेंट है इससे कम। ठीक है, 50 200 से कितना परसेंट कम है, 15 90 से कितना परसेंट कम है। अब हम क्या कर रहे हैं, 640 80 से कितना परसेंट ज़्यादा है। हम 640 को हम कंपेयर कर रहे हैं 80 से, तो 640 को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, 80 से, 80 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 8, कितना आ गया 800%। रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकालेंगे, 640 बाई रेशियो इस टू 80। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा 8:1। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 7, क्योंकि हम डिफरेंस का परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। तो 7 किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, 80 से। 80 का वैल्यू कितना है 1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 700%। ये तो देखिए 800% किसका आया, 640 का। ठीक है, कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब टोटल 800 है, 80% और लेना है। ठीक है, ये सॉरी 80% हमें निकालना है, तो -80% कितना है, 100% है, -100% दैट इज 700%। ठीक है, ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको। चलिए सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं। 90 इज व्हाट परसेंट मोर देन 60। देखिए 90 इज व्हाट परसेंट मोर देन 60। 90 60 से कितना परसेंट ज़्यादा है। देखिए सबसे पहले हम रेशियो लेते हैं। रेशियो हमने लिया 60। ओके, जब हम इसको कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 3:2। इनका डिफरेंस कितना है, 1 आया। 1 आया इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस 1 आया। ठीक है, तो 1 इंटू 100%, 1 इंटू 100%। ओके, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, 60 से। 60 का वैल्यू कितना है, 2 है। इसको कैंसिल करिए, 50 आ गया। 50% ज़्यादा है 90 से, सॉरी 60 से 90, 50% ज़्यादा है। ऐसे भी देखिए समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 60 को अगर हम 100% हम लें, ठीक है, 60 को 90 कितना ज़्यादा है, डिफरेंस निकालिए 30। तो 30 कितना आएगा, कितना परसेंट आएगा, 100% अपॉन 60 इंटू 30। ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये आ गया 50% ज़्यादा है 30। डिफरेंस का ही तो निकालना है हमें, जो डिफरेंस आ रहा है उसका निकालना है। उसी का हमने निकाला, यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला, और एक हमने यहाँ भी निकाला। देखिए 3 मेथड है। ठीक है, 3 मेथड में से आप जो आपको अच्छा लगे टोटल निकाल दीजिए,
फिर जिसका है जितना उसको 100 मान करके माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए अब देखिए कंसेप्ट है a% ऑफ b एंड b% ऑफ a आर इक्वल, क्या इक्वल होगा या नहीं होगा इक्वल, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले देखिए a% ऑफ b एंड b% ऑफ a। ठीक है, दोनों इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले देखिए ये दोनों कैंसिल करिए, हम क्या लिख सकते हैं, a b इज इक्वल्स टू b a। ओके, ये होगा इक्वल। देखिए कैसे, a का वैल्यू हमने 2 लिया, b का वैल्यू हमने 6 लिया। सॉल्व करिए, 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2 कितना है 12, ये भी 12। देखिए आ रहा है इक्वल। ठीक है, सेम केस हम लेते हैं परसेंटेज के केस में, हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। 20% ऑफ 84, 20% 1/100 ऑफ का मल्टीप्लिकेशन 84 सेकेंड, 84% ऑफ मल्टीप्लिकेशन 20। ठीक है, देखिए 1/, इससे हम इसको कैंसिल करेंगे कितना जगह 5 आ गया, इसको हम इसको कैंसिल करेंगे कितना जगह 5 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया 84/5, इसका वैल्यू कितना आ गया 84/5। देखिए दोनों सेम है, सेम आया। चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। 600% ऑफ 10, और यहाँ पे 10% ऑफ 600। परसेंट के लिए 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 600। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 60, यहाँ भी आ गया 60, दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 259% 1/100 इंटू, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 100। ठीक है, 100% 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 259। देखिए ए से ये कैंसिल हो गया, ए से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 259, यहाँ भी 259। देखिए दोनों इक्वल आ गया। इसके लिए हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हमेशा होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था, इस पर क्वेश्चन आता नहीं है, इसको जान लीजिए बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्वांटिटी 400 इज इंक्रीज्ड बाई 25%। देखिए ये क्वांटिटी है जिसका वैल्यू 400 है। ठीक है, इसको हमने 25% इंक्रीज कर दिया, तो न्यू क्वांटिटी कितना आएगा। सबसे पहले हम इसको देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे, बहुत इजी वे में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए 100% कितना आएगा, जो क्वांटिटी था, क्वांटिटी का वैल्यू कितना है 400 है। ठीक है, 1% कितना आएगा 400/100, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1% 4 आएगा। ठीक है, चलिए 10% कितना आएगा 10% कितना आएगा 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 40। ठीक है,
देखिए 10% इतना आ गया। अच्छा 25% हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया। 25% जब हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया तो 100% प्लस 25% इज इक्वल्स टू 125% का हमें वैल्यू मिलेगा। ठीक है, या तो आप सीधा यहाँ से एक काम करिए, 125% आप निकालिए तो 125 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 500 आएगा वैल्यू। नहीं तो एक काम करिए, 100% 400 है, 25% निकालने के लिए 10% कितना है 40 है, 20% कितना आ जाएगा 25% को हम क्या लिखेंगे 10% प्लस 1% इंटू 5। ठीक है, तो 400 प्लस 10% कितना आ जाएगा 40, अगेन 10% 40, 1% 4 इंटू 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 80 और ये कितना आ जाएगा 20। 80 प्लस 20 100, 400 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 500। आपको जैसे अच्छा लगा वैसे बनाइए आप, या तो ये मेथड अपनाइए या तो ये मेथड अपनाइए आप। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकेंड मेथड है। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व करिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए इसका एक और मेथड हम बताते हैं आपको। थर्ड मेथड का हमने क्या किया 25% इंक्रीज कर दिया। जब 25% इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125 आएगा। परसेंटेज के लिए 100, 2 0 से 2 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना 500, ऐसा आएगा। ठीक है, चलिए ए क्वांटिटी 600 इज इंक्रीज्ड बाई 15%, then what will be the new quantity? चलिए 600 15% से हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो 15% से जब हमने इंक्रीज कर दिया, देखिए 100% कितना है 600 है क्वांटिटी का वैल्यू, 1% कितना आएगा 600 अपॉन 100 इक्वल्स टू 6। 10% कितना आएगा, ये कैसे बनता है क्वेश्चन, 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 60। 15% को हम क्या लिखेंगे 15% को हम क्या लिखेंगे 10% प्लस 5%। देखिए 10% का वैल्यू कितना है 60, 5% का वैल्यू कितना आ जाएगा 10% का आप 30, इसको हम सॉल्व करेंगे 90। फिफ्टीन % कितना आ गया 90। हमने इंक्रीज़ कितना किया 15% हमने इंक्रीज़ किया, तो 600 में अगर हम 90 ऐड कर देंगे तो क्या 15% इंक्रीमेंट नहीं आएगा 690। इसको हम लिख सकते हैं कितना 115%, कितना आ गया 690। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो देखिए सबसे अच्छा तरीका आपके लिए हम बता रहे हैं। 600 हमने कितना इंक्रीज़ किया 15%, 115%
50% के लिए 100। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 690। सिंपल सी बात है, ठीक है। ए क्वांटिटी 500 डिक्रीज्ड बाई 20%। देखिए 500 एक क्वांटिटी है जिसको हमने 20% डिक्रीज कर दिया, तो न्यू क्वांटिटी कितना आएगा? देखिए 20% हमने डिक्रीज कर दिया, 20% जब हमने डिक्रीज कर देंगे कितना बचेगा? 80% बचेगा। तो 500 का 80% आप निकालिए, 500 का 80% आप निकालिए, कितना आ जाएगा? 500 इंटू 80, परसेंटेज के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे, 400 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं तो इसका एक और मेथड 100% 500, ठीक है। 1% 5 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 80% कितना आ जाएगा? 5 इंटू 80, 400, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ए क्वांटिटी 900 डिक्रीज बाई 30%। देखिए 30% हमने डिक्रीज कर दिया, तो रिमेनिंग परसेंटेज कितना बचा? 70% बचा। बस 900 का 70% आप निकालिए, 900 इंटू 70 अपॉन परसेंटेज के लिए 1/100 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 630, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड आप फॉलो करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% ऑफ x इज 1000, ठीक है। व्हाट विल बी द 60% ऑफ x? देखिए इसका दो मेथड है। फर्स्ट मेथड देखिए क्या है, 40% ऑफ x ये 1000। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे पहले, ठीक है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 10 अपॉन 4, 250। x का वैल्यू आ गया 2500, ओके। अब कह रहा है कि इसका 60% क्या कितना आएगा? 60% कह रहा है, तो 60% कितना आएगा? तो 60% ऑफ x का वैल्यू कितना है? 2500। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 1500, इतना आंसर आ गया, 1500 आ गया आंसर, ठीक है। देखिए सेकेंड मेथड हम यूज़ करते हैं। सेकेंड मेथड के लिए हम देखिए आपको अच्छा कंसेप्ट देने वाले हैं। हमें x का वैल्यू क्या है इससे हमें मतलब नहीं है, जाने दो x का वैल्यू। 40% कितना है? 1000, तो 60% हमें निकालना है बस। देखिए 40% कितना है? 1000, ओके। 1% कितना आएगा? 1000 अपॉन 40। अब 60% कितना आएगा? 1000 अपॉन 40
इंटू 60, सिंपल सी बात है। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से करिए कैंसिल 2, ये आ जाएगा 3, इसको 2 से करिए कैंसिल 500, कितना आ जाएगा 1500 आ गया आंसर। ठीक है, हमें एक्स से मतलब नहीं है एक्स कितना आ रहा है, एक्स को हम क्यों कैलकुलेट करने जाए, इसमें हम क्यों टाइम वेस्ट करें, इसमें हम नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। सीधा हमें 40% दे रखा है 1000 है, तो इसी का हमें 60% निकालना है ना, बस 60% हमने निकाल दिया। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन, 35% ऑफ एक्स इज 7000। सेकेंड मेथड हम यूज करने वाले हैं। 35% कितना आ रहा है, 7000 आ रहा है, तो हमें 50% निकालना है। 1% कितना होगा, 7000 अपॉन 35, कैंसिल करिए 200 आ गया। 50% कितना आएगा, 200 इंटू 50 कितना आ गया, 1000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सी बात है। 1% हमने निकाल लिया, उस 1% से 50% हम निकाल दिया बस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, ए इज 25% मोर देन बी। देखिए ए बी से 25% ज़्यादा है। ठीक है, ए बी से 25% ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। अगर हम बी को 100% हम मान लें तो ये कितना आ जाएगा, 125% आएगा। इनका रेशियो, चलिए इस क्वेश्चन को हम रेशियो सॉल्व करते हैं, ए इज टू बी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 125, बी का वैल्यू कितना है 100, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5:4 आएगा। ठीक है, ए बी से 25% ज़्यादा है, तो आप कह रहा है कि बी इज हाउ मच लेस देन ए, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, कि बी ए से कितना परसेंट कम होगा। देखिए बी ए से कितना परसेंट कम होगा, हमें ए से कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, बी का डिफरेंस को, ए और बी का डिफरेंस को। डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 1। हमें इस 1 को कंपेयर करना है किससे, ए से। ए का वैल्यू कितना है 5%, में लिखना है 100%, कितना आ गया 20% कम है बी ए से। ठीक है, समझ में आया। देखिए बी कम है, ए ज़्यादा है। अगर हम कम को 100% मान ले तो ए 25% ज़्यादा है, तो ए कितना आ जाएगा 125%। ए और बी का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 5:4 आएगा। तो कितना परसेंट कम है बी ए से, कम है यानी डिफरेंस मांग रहा है। हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का वैल्यू कितना आया 1 आया। किससे कंपेयर कर रहा है, ए से कंपेयर कर रहा है, ए का वैल्यू कितना है 5 है, बस ए से कंपेयर कर दीजिए। किसको कंपेयर करना है, डिफरेंस को कंपेयर करना, तो 1/5 परसेंटेज में लिखना है इंटू 100%, 20% आ गया। ठीक है, देखिए ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ़ x% ऑफ x इज 64, x% ऑफ x इज 64। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको।
देखिए एक्स परसेंट के लिए हम क्या रखेंगे 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन एक्स, ठीक है, इज 64। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, इस एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे एक्स इंटू एक्स, हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 64। देखिए आपको स्क्वायर भी याद करना है और क्यूब स्क्वायर रूट भी याद करना है, क्यूब रूट भी याद करना है, हमको देंगे आगे कितना याद करना है, उससे ज़्यादा नहीं याद करना है आपको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 6400, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 80। एक्स का वैल्यू कितना है 80, बस यही तो निकालना था, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एसएससी का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये 2023 में पूछा गया एसएससी CHSL में, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए 20% ऑफ एज इनकम इज इक्वल्स टू 10% ऑफ बी इनकम, ठीक है। देखिए 20% 1/100% के लिए ऑफ ए का इनकम इज इक्वल्स टू 10% 1/100 ऑफ बी का इनकम। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। हम क्या लिख सकते हैं 2A इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो A अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1/2। इनको अगर हम रेशियो में लिखें तो A इज टू बी, क्योंकि रेशियो से सॉल्व करना क्वेश्चन बहुत इजी पड़ता है, इसलिए हम रेशियो को फॉलो करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। ए का जो इनकम है इतना दिया हुआ है, ठीक है, 2550। एंड व्हाट विल बी द इनकम ऑफ बी, बी का इनकम कितना देगा। देखिए ए का इनकम, ए का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। 1 यूनिट किसका इक्वल आ जाएगा 2550 के, ठीक है, इतने रुपीज़ का इक्वल आ गया। बी का इनकम कर रहा है तो 2 यूनिट किसका इक्वल आ जाएगा 2550 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा कितना आएगा आंसर 5100, इतना रुपीज़ आ जाएगा इनकम ऑफ बी, सॉरी देखिए बी का इनकम आ गया, समझ में आया। ये कितना इजी क्वेश्चन पूछता है एसएससी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए एसएससी CGL मेंस का क्वेश्चन है, ये देखिए 2020 में आया है क्वेश्चन। इसको हम देखिए सोल्व करते हैं। देखिए 25% ऑफ दिस एंड दिस, जो भी है रिमेनिंग उसको हम देखिए लिखते हैं 25% 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 50% 1/100, ठीक है, इंटू 30% 1/100 इंटू 150, ठीक है, अपॉन 40% 1/100 इंटू 50। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और देखिए क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा
देखिए ये एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, और ये एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा? देखिए ऊपर वाला वैल्यू को ऊपर हम लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर कितना है? 1 1, छोड़िए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। कितना आ गया? 15 अपॉन नीचे कितना बचा है? 2 × 4, 2 × 4, उसके नीचे कितना है? 4 है, इंटू 2 2 5 अपॉन नीचे कुछ नहीं बचा, 1 लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। 15/2 × 4 इंटू 1 चला जाएगा कहाँ? ऊपर चला जाता है 1। अब 4 × 2 2 5। चलिए इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 15 बार में। ठीक है, 15 टाइम्स। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर रूट है 225। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व करेंगे। इसको हमें किस में लिखना है? परसेंटेज में लिखना है। यहीं पे करते हैं ना, इंटू 100%। ठीक है, हमारा काम आसान हो जाएगा। 25 हैं, 3 और ये 5। ओके, कितना आ जाएगा? देखिए 5 अपॉन 4 2 × 8, 8 3 × 24%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखिए कितना आएगा। %0.625%। अब इसको सोल्व करिएगा ना, इतना आ जाएगा। डिवाइड करिएगा हर जगह। चल देखिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करा? इफ 20% ऑफ पी इज एडेड टू 40% ऑफ क्यू। देखिए क्या कर रहा है? 20% ऑफ पी, 20% ऑफ पी को जब हम 40% ऑफ क्यू से हम ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? 80% ऑफ क्यू आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 1/100 दोनों में कॉमन आएगा। तो 1/100 दोनों में कॉमन आएगा तो हम कह सकते हैं 1/100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 20p प्लस 40q इज इक्वल्स टू 80q। 40q को हम यहाँ लाएंगे तो 20p इज इक्वल्स टू 40q आ गया। अच्छा, तो p अब बाई q का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या 2/1 आएगा? कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल करो ना 2 टाइम्स। ठीक है, 2/1 आ गया। p और q का अगर हम रेशियो में निकालेंगे तो 2:1 आ गया। यहाँ पे क्या कर रहा है? p इज व्हाट % ऑफ q। p q से कितना परसेंट है? q का कितना परसेंट है? p का वैल्यू कितना है? 2 है। किससे कंपेयर करना है? q से। q का वैल्यू कितना है? 1 है। इंटू 100%। कितना आ गया? 200%। ये आ गया रिजल्ट। देखिए एक और मेथड है। ये फर्स्ट मेथड आ गया, ये सेकंड मेथड हम आपको बताते हैं। %20 of P is added to 40% of Q. Result comes as 80% of Q. देखिए ये रिजल्ट कितना आ रहा है? 80% आ रहा है। यानी 20% हम ऐड कर रहे हैं P का और 40% हम ऐड कर रहे हैं Q का।
तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 80% आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें 40% क्यू तो ऐड है, बाकी कितना ऐड है, 20% ऑफ पी ऐड है। तो हम कह सकते हैं पी का 20% क्यू का 40% के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पी जो है 2 टाइम्स किसका है, क्यू का। समझ में आ गया, पी बाई क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 2/1। इसका रेशियो कितना आ गया, 2:1। ठीक है, इसका रेशियो कितना आ गया, 2:1। पी का परसेंटेज निकालना है, कंपेयर किससे करना है, क्यू से, इंटू 100%। लो जी, 200% आ गया। दैट इज़ द बेस्ट मेथड। ठीक है, चलिए, इफ़ द सम ऑफ 40% ऑफ ए नंबर, देखिए ये भी SSC-CGL का क्वेश्चन है, ये भी देखिए क्वेश्चन ही था SSC-CHSL का, ASSC-CGL का। देखिए मेंस 2022 का क्वेश्चन है, पिछले साल का। इफ़ द सम ऑफ 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर, ये हमें कोई नंबर लेना है। देखिए इसको हम 2 मेथड से बनाएंगे। कोई नंबर हमने लिया, सपोज करिए नंबर हमने लिया 100, उस नंबर का 40% कितना आ जाएगा, 40 100 का 30% कितना आ जाएगा, 30। ये दोनों का सम कितना आ जाएगा, 70। सेम नंबर का 40% और इसी नंबर का 30% कितना है, 70 आया। ठीक है, 70 है। तो नंबर क्या है, हमने नंबर क्या हुआ, 100। देखिए सेकेंड मेथड क्या है, ये तो हमने मान लिया 100, हमें मानना नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70। देखिए 40% प्लस 30% इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 70%। यानी 70% कितना है, 70 है। 100% कितना आएगा, 100 आएगा। आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए एक और क्वेश्चन है SSC-CGL मेंस का 2020 का। इफ़ ए इज 40% लेस देन बी, ए इज 40% लेस देन बी, बी से देखिए 40% कम है। कौन कम है, ए। तो बी को अगर हम 100 मान लें, 100% हम मान लें, तो ए कितना आ जाएगा, 40% कम है तो ये 60% आएगा। सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए प्लस बी, सी कितना आ जाएगा, 40%। ठीक है, सम ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, 40% ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, देखिए ठीक है, तो अगर हम b को 100 हम माने तो c 60 आ जाएगा। तो c का वैल्यू, सॉरी a 60 आ जाएगा, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 इंटू 1/100 इंटू 160 आ जाएगा। समझ में आया। देखिए ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, c का वैल्यू कितना आ गया, 64 आ गया। हमने b का वैल्यू 100 माना, a का वैल्यू 60 निकाला, c का वैल्यू 64 हमने निकाला। बाई व्हाट परसेंट b इज ग्रेटर देन c, b c से कितना परसेंट ज़्यादा है। क्या इसका अगर हम डिफरेंस अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा,
36 ज़्यादा है। कौन भी ज़्यादा है? बी ज़्यादा है। किससे? सी से। सी का वैल्यू कितना है? 64। हमें सी से कंपेयर करना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? कैंसिल करते हैं ना। 4 से कैंसिल करते हैं। 9 टाइम्स 16 4 25 कितना आ जाएगा? 225/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये परसेंट में आएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 56 सही 1/4% मोर। ठीक है, 15 नंबर। ए इज 80% मोर देन बी एंड सी इज इतना परसेंट लेस देन द सम ऑफ ए प्लस बी। देखिए, बाई व्हाट परसेंट इज सी लेस देन ए। देखिए क्या कर रहा है। देखिए, ए इज 80% मोर देन बी और सी इज इतना परसेंट लेस देन सम ऑफ ए प्लस बी। अगर हम बी को 100 माने तो ये कितना हो जाएगा? 80% ज़्यादा है। 80% ज़्यादा बोले तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 80% का मतलब 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी क्या है? सी का जो वैल्यू है इतना परसेंट कम है। इतना परसेंट कम कहने का मतलब ये हो गया, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। 48 सही 4/7%। ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 340/7%। ठीक है, 100 में से हम अगर माइनस किए बाकी का बचेगा। ठीक है, उतना परसेंट इतना परसेंट कम है तो 100 में से माइनस करेंगे तो उतना बचेगा और उतना परसेंट उसके पास रहेगा, सी के पास। ठीक है, तो 100 माइनस 340/7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए, ये तो सी का वैल्यू आ गया, छोड़िए हटाइए, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 माइनस 340/7 इंटू ए प्लस बी, यानी कि 100 प्लस 180। तो सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 36/5 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा, का कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से पहले ए बी, ठीक है, इसका रेशो हम निकालेंगे 100 180। 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, अच्छा, तो ए बी और सी, ए का वैल्यू कितना है? 5 है, बी का वैल्यू 9 है, सी का वैल्यू 36/5 है। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 45 और 36। क्या कह रहा है? बाई व्हाट परसेंट सी लेस देन ए। सी ए से कितना कम है? बाई व्हाट परसेंट सी लेस देन ए। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ देखिए गलत हो गया ना। ए कितना है? 180 है। ठीक है,
बी कितना है 100 है, ये 9 आ गया और ये आ गया 5। ठीक है, देखिए ये आ गया 5, सॉरी ये आ गया 9 और ये आ गया 5। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास 45 और इसका वैल्यू आ जाएगा 25। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई, किससे हमें कंपेयर करना है, ए से कंपेयर करना है। ए का वैल्यू कितना है 45 इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20%। ठीक है, देखिए 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20%। ठीक है, 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखिए, व्हाट इज़ टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 so that the sum is equals to 20% of 360। देखिए यानी हम क्या ऐड करें 180 का 15% में, जिससे कि वो जो सम इसके परसेंट की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए एसएससी का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, 15% ऑफ 180। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे 2, ये आ गया 3, ये आ जाएगा 9, इसका वैल्यू कितना आ गया 27 आ गया। ठीक है, अब देखिए 20% ऑफ 360, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया 72। अच्छा, इनका डिफरेंस जो आएगा ना वही हम ऐड करेंगे इसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 और 4, 45 आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आया, कितना आंसर आएगा 45 आएगा आंसर। ठीक है, 45 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, बस वही कार्य है कि 180 का 15% में कितना हम ऐड करें, जिससे कि 360 का 20% बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ अ स्टूडेंट पास्ड एंड 480% फेल। देखिए 92% पास हो गया और 480 स्टूडेंट फेल हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है, देखिए सिंपल सी बात है, इतना परसेंट स्टूडेंट पास हुआ है और इतना स्टूडेंट फेल हो गया, यानी कि 8% स्टूडेंट फेल हुआ, 8% स्टूडेंट फेल हो गया। तो 8% स्टूडेंट किसके इक्वल है 480 के इक्वल है। तो क्या क्या कर रहा है, इफ सो हाउ मेनी स्टूडेंट अपेयर इन एन एग्जामिनेशन में कितना स्टूडेंट अपेयर हुआ, तो 1% कितना आएगा 480 डिवाइडेड बाई 8, 60। 100% कितना आ जाएगा 6000 स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपेयर हुआ। ठीक है, देखिए 40% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 60% बाई 30। देखिए एक नंबर है, उस नंबर का 40% और उसी नंबर का 60%, दोनों का डिफरेंस 30 है। ठीक है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ गया 20%। तो 20% का वैल्यू 30 आ रहा है,
तो ध्यान से समझना, 40% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 60%, यानी उसी नंबर का 60%, उसी नंबर का 40% का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 30 आ रहा है, ठीक है। दैन 20% ऑफ नंबर, उस नंबर का 20% कितना आएगा, तो इसका डिफरेंस कितना है 20%, 20% का वैल्यू कितना है 30, बस आ गया आंसर 30। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 40% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाई 20%। देखिए लेंथ और विड्थ, लेंथ को हमने कितना इंक्रीज किया, सिंपल सी बात है, एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ तो ज़्यादा होगा और उसका विड्थ भी कम होगा। सपोज करिए लेंथ को हमने 200 माना और विड्थ को हमने 100 माना, ठीक है। लेंथ को हमने कितना इंक्रीज किया 40%, 40% इंक्रीज किया तो लेंथ, अब नया लेंथ कितना आ जाएगा 200 इंटू 140 अपॉन 100 कितना आ जाएगा 280। और विड्थ को हमने क्या किया 20% डिक्रीज कर दिया, तो 100 इंटू 20% जब हम डिक्रीज करेंगे तो 80 आएगा अपॉन 100 कितना आ जाएगा 80। अच्छा, तो पहले का एरिया कितना आ जाएगा और नया एरिया कितना आ जाएगा 280 इंटू 80, 280 इंटू 80 कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22400। चलिए सबसे पहले हम इसका रेशियो हम निकालते हैं। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया 100, 2 से कैंसिल कर रहे हैं 112, ये आ गया 50, ये कितना आ जाएगा 5 6, ठीक है। ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 28, इतना परसेंट है, ये सॉरी ये रेशियो आ गया। तो कह रहा है कि देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाई x%। देखिए ये नया एरिया है और ये पुराना एरिया है, इनका डिफरेंस कितना है 3 है, 3 परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, किससे हमें कंपेयर करना है पहले वाले एरिया से 25 इंटू 100%, ठीक है 4, 12% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। आंसर कौन सा होगा डी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स। देखिए 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। द वैल्यू ऑफ 30% का मतलब 1/100 ऑफ 1/4 1/4 ऑफ y, ओके। देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, x y से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 100 1/100 1/100 कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं 2। देखिए इसका अगर हम पॉइंट हटाए, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, वही एक नंबर है, 1 0 से 1 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 25 से 25 देखिए कैंसिल हो गया। देखिए x की तरफ कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन y की तरफ क्या बचा है 3y/2, ठीक है। तो x इज टू y का रेशियो अगर हम निकालें यहाँ से, x/y का वैल्यू कितना आ गया 3/2, तो x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू 2 है। देखिए क्या कर रहा है x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, x कितना परसेंट ज़्यादा है ये पूछ रहा है या कम है। x का वैल्यू क्या है 3 और y का वैल्यू कितना है 2 है, x का वैल्यू ज़्यादा है, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 1
किससे कंपेयर करना है? वाई से। वाई का वैल्यू कितना है? 2 है, इंटू 100%। कितना परसेंट ज़्यादा है? 50% ज़्यादा हो गया। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन। ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी। ठीक है, इफ सी इज 30% मोर देन डी। देखिए क्या करें। ए 25% ज़्यादा है बी से। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कम है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए 25% ज़्यादा है बी से और बी 40% कम है सी से, और सी 30% ज़्यादा है डी से। यानी सबसे कम हम कौन सा हमें वैल्यू मिलेगा? डी का वैल्यू मिलेगा। अगर हम डी को 100 माने, ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? 30% ज़्यादा है 130। सिंपल सी बात है। बी का वैल्यू अब निकाल लीजिए। बी का वैल्यू कितना है? 40% कम है। तो बी का 40% कम है तो किससे? सी से, यानी कि 60% बचेगा। इस 78 आ गया। किसका वैल्यू आ गया? 78। बी का वैल्यू आ गया। अब देखिए ए क्या है? 25% ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, 78 इंटू 25/100। ठीक है, चकस्सो। इससे जब हम कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स में होगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या करो। 25% ज़्यादा है तो 78 इंटू 125/100, 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू आएगा 195/2। ठीक है, ये आ जाएगा 195/2। तो सबको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 200, 260, 156 और ये कितना आ जाएगा? 195। ठीक है, अब कह रहा है कि देन बाई व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी। ए डी से कितना परसेंट कम है? तो इनका डिफरेंस कितना है? 5 है। 5 किससे कंपेयर करना है? डी से। 200 डी का वैल्यू है इंटू 100, 2 0 से 2 0, कितना आ जाएगा? 2.5% आएगा आंसर इसका। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन का। इसको ध्यान देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देखिए इसको थोड़ा देखिएगा। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है टीयर 1 में। देखिए एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 200 हमने माना और इसका विड्थ हमने 100 माना। ठीक है, अब देखिए दोनों को इंक्रीज किया गया। लेंथ को 8% इंक्रीज किया, विड्थ को 5% इंक्रीज किया। जब लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे 8% तो कितना आ जाएगा? 216 आएगा। और विड्थ को 5% जब हम इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105 आएगा। अच्छा, पहले का एरिया कितना आएगा? पहले का एरिया आ जाएगा 2 इतना। अब बाद का जो एरिया आएगा ना उसका वैल्यू देखिए। देखिए बाद का जो एरिया आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा 22680। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। एक लाइन में होगा 216,105। ठीक है,
देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 30, यहाँ लिखेंगे 0, बचा कितना 3 बचा। अब देखिए इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 5, 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा 5, और 6 इंटू 0 0, तो 5 प्लस 0 कितना आ जाएगा 5 आएगा, और प्लस 3, ठीक है, कितना आएगा 8। आप देखिए इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ देंगे सबको, कितना जगह मल्टीप्लाई करेंगे 10, और ये कितना आएगा 6, 10 प्लस 6 कितना आएगा 16, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, 16 प्लस 0 16, 16 का 6, रिमेनिंग क्या बचा 1 बचा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे 1, इसको इसके साथ करेंगे 0, दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, ये आ गया 2। अब लास्ट में क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2, देखिए वैल्यू आ गया 22680, 1 लाइन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इनका रेशियो हम निकालते हैं, ए डैश का रेशियो हम निकालते हैं 2822680, 10 से 10। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो छोड़िए रेशियो में यहाँ पे फंस जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। रेशियो सिंपल सी बात है, कितना परसेंट ज़्यादा है ये पूछ रहा है, इसका डिफरेंस हम निकालें। रेशियो हम क्या निकालते हैं क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना इजी पड़ जाए, ऐसे ही हमें इजी पड़ रहा है। क्या रेशियो में हम फंसे 2680, किससे कंपेयर करना है, पहले वाले एरिया से, इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना जगह 13.4%, ठीक है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, वापस से कोई क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये बात लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके बाय बाय।